व्यूअर्स, आज जो हम पोयम पढ़ रहे हैं ये आईएससी पोयम है और ये ली गई है रैप्सडी पोयम बुक से। इस पोयम का नाम है डेथ बी नॉट प्राउड और पोएट है जॉन डोन। जॉन डोन ने ये एक सोनेट लिखा है, 14 लाइन्स पोयम। दिस इज अ मेटाफिजिकल पोएम। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, मेटाफिजिकल पोएम उन पोएम्स को बोलते हैं जो इस दुनिया से परे है, इस दुनिया की बियॉन्ड की बातें, इस दुनिया से अलग बातें, सांसारिक जीवन से अलग जो धर्म और दार्शनिक बातें हो उसे बोला जाता है मेटाफिजिकल पोएम। और इस पोएम में पोएट ने डेथ को बड़ी लतेड़ लगाई है, डांट लगाई है और दिखाया कि डेथ एक बड़ा घमंडी सा इंसान है और उसको कैसे पोएट डांट रहा है। देखिए, डेथ बी नॉट प्राउड, some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so। तो डेथ को बोला, अरे डेथ, अरे मृत्यु, तुम खुद पे इतना घमंड मत करो। कुछ लोगों ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा सर पे बैठा दिया है और तुम्हें माइटी, बहुत बलवान, ड्रेडफुल, भयानक बता दिया कि डेथ, तुम्हें ना कुछ लोगों ने जबरदस्ती सर चढ़ा के बड़ा भयानक और डरावना, ड्रेडफुल, माइटी, बहुत बहादुर, शक्तिशाली बता दिया है। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, पर तुम वो हो नहीं। फॉर दोज whom thou thinks thou dost overthrow, thy not, poor death, nor yet canst thou kill me। फिर पोएट कह रहा है कि फॉर दाउ, जो सोचते हैं कि तुम अगर सोचते हो डेथ कि तुमने सबको ओवरथ्रो कर दिया है, ओवरथ्रो मतलब मार दिया, हरा दिया है। ओवरथ्रो मीन्स उखाड़ के फेंकना, किसी को ओवर पावर करना, हरा देना। तुमने हमें मार के हरा दिया किसी को, तो वो मरे नहीं है। तुम्हें लगता है डेथ कि तुमने मार दिया और तुम जीत गई और ओवर पावर कर दिया, सबको हरा दिया, उखाड़ के फेंक दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पुअर डेथ, बिचारी डेथ, नॉर येट कांस दाउ किल मी, तुम किसी को मार ही नहीं सकती। कांस मतलब तुम किसी को मार ही नहीं सकती। तो ये आप टोन देख सक रहे हो कि पोएट कैसे मृत्यु को चैलेंज कर रहे हैं। इसमें बड़े मेहनत करके लाइन टू लाइन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Please do it, for this gives the encouragement to make further videos which will really help you in ISC. For I have got a long experience in ISC schools, so I just want to share that experience with you all. चलिए आगे बढ़ते हैं। From rest and sleep, which put thy pictures be, must pleasure, then from thee much more must flow। और वो पोएट बोल रहा है कि तुम किसी को मार ही नहीं सकते। तुम्हारे आने से तो लोगों को रेस्ट मिलता है, जैसे हम नींद में सोते हैं तो हमें आराम मिलता है ना। डेथ वही है, थोड़ी लंबी नींद है। और पीस, जब हम सोते हैं एकदम जैसे घोड़े गधे बेच के सोते हैं, है ना, वैसे ही डेथ के आने से एकदम पीसफुल नींद में सो रहे हैं। विच बट दैट पिक्चर्स भी, और तुम्हारा पिक्चर्स यही है, मच प्लेजर देन मच दी मच मोर मस्ट फ्लो। और तुम्हारा प्लेजर है, तुम्हारे आने से आराम ही है, नींद ही आती है, लंबी नींद आती, सुकून मिलता है। तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे आने से सब डर रहे हैं और तुम किसी को हरा दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। As soon as our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery। और डेथ को बोल रहे हैं कि जो डेथ है वो ज्यादा करके ना अच्छे आदमियों को जल्दी ले जाती है। और बेस्ट फ्रेंड मतलब जो अच्छी आत्मा है वो बहुत यंग, बहुत छोटी उम्र में मर जाते हैं। वो इसलिए कि डेथ उन्हें ले जाती है और उनका ले जाके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उनके बोन्स है, उनके शरीर को तो आराम मिलता है और उनकी आत्मा है उसकी वो डिलीवरी दे देती है। डिलीवरी देना मतलब उसको आसमान में दे देती है। यहाँ पे पोएट बोलना चाह रहा है कि आफ्टर लाइफ, द पोएट इज एम्फसाइजिंग ऑन आफ्टर लाइफ। जीवन एक है, मृत्यु के बाद फिर एक जीवन है, इस आइडियोलॉजी को बता रहा है। सोल की डिलीवरी दे दी, सोल ने फिर वापस जन्म लेना है, तो वो मरा कहाँ? मार तो नहीं सकी। मारा किसको है? बॉडी को। तो बॉडी को अगर मारा तो रेस्ट मिला ना, उसको सुला दिया,
तो सोने से क्या मिलता है? रेस्ट। आत्मा ने तो फिर जन्म ले लिया, तो कहाँ हरा पाई किसी को? नहीं ना। Thou art slave to fate, chance, king and desperate man. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि पोएट डेथ को बोल रहा है कि तुम तो खुद ही गुलाम हो, तुम तो खुद ही गुलाम हो फेट की। फेट मतलब नसीब। कुछ लोग ना नसीब से जल्दी मर जाते, अपने बोला ना इसकी तकदीर में इतना ही जीना था, तो वो जल्दी मर जाते हैं। तो बोले तुम तो खुद ही फेट नसीब के गुलाम हो। चांस, चांस मतलब कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज जो हो जाती है, अर्थक्वेक आ गया या आग लग गई, वो वैसा होता तो इंसान मर जाता है, उसमें डेथ तुम्हारा रोल ही क्या है। और किंग, पहले के जमाने में ना किंग क्या करते थे, थोड़ा सा भी गुस्सा होते तो बस मृत्यु का आदेश दे देते थे, लेट दैट पर्सन बी किल्ड, डाइड, हैंग्ड, एग्जीक्यूटेड। तो जब वो इंसान मर जाता था, मारा जाता था, और किंग के पास पूरा ये पावर होता था टू गिव डेथ टू एनीबॉडी इन हिज किंगडम। तो इस तरह से किंग लोग या वॉर करते एक दूसरे पे, किंग तो मार देते हैं। तो मौत तो खुद भी किंग की गुलाम है। और डेस्परेट मैन है क्रिमिनल मैन। बहुत सारे साइको पीपल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, सुसाइडल होते हैं, या दूसरों को मार के मजे लेते हैं, सैडिस्ट होते हैं। बोले उन टाइप के लोगों के तुम तो खुद ही गुलाम हो। तो डेथ को बोल रहे कि तुम फेट, चांस, किंग और डेस्परेट मैन, तुम तो खुद इनके गुलाम हो। तो तुम किस बात का घमंड कर रही हो? तुम तो किसी को मार ही नहीं सकती। तुम खुद को भयानक बता रही हो, तुम तो भयानक हो ही नहीं। फर्दर पोएट बोल रहे हैं एंडोस्ड विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। या किसी को पॉइजन में पी लेते हैं या पिला दिया जाता है, या वॉर होती है, जब एक दूसरी वॉर होती है तो कोई भी दो कंट्री या किंगडम या में होती है तो लोग मरते हैं, तो वहाँ पे भी डेथ का प्रोमिनेंट रोल है। और सिकनेस, कोई बहुत बीमार है तो बीमारी से मर जाते हैं, तो हुआ ना डेथ का रोल। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। पॉपी एक ओपियम होती है, ड्रग्स। तो ड्रग्स लेने के बाद बड़ी निश्चिंत सी, बिंदास सी नींद आती है। या चार्म्स, चार्म मतलब कोई स्पेल। तो बोले पॉपी और स्पेल तुमसे ज्यादा काम करते हैं डेथ, तुम जन मत करो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तक तो पोएट उसको बोल रहे हैं कि तुम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, और अब पोएट दूसरी टोन में बोल रहे हैं कि तुमसे अच्छी नींद। पहले पोएट ने क्या बोला कि तुम तो सिर्फ रिलैक्स करा सकती हो, तुम तो इंसान को रिलैक्स कराती हो, उसकी बॉडी को रिलैक्स करती है, कराती हो, आत्मा तो फिर से जन्म लेती है। अब पोएट वापस बोल रहे कि पॉपी ओपियम, ओपियम जो है, चार्म्स जो है, तुमसे अच्छा नशा और नींद तो वो देते हैं डेथ। तो तुम तो उस अच्छी नींद पीस देने के काबिल भी नहीं हो। एंड बेटर देन दैट स्ट्रोक वाई स्वेल दाउ देन। तो तुमसे अच्छा तो पॉपी और चार्म्स का काम है, फिर तुम स्वेल मतलब इतने घमंड में इतरा किस बात की रही हो? स्वेल होना फूल जाना, इतराना। तुमको किस बात का इतना घमंड है? तुम क्यों घमंड में फूली जा रही हो? तुम तो अच्छी नींद देने के भी काबिल नहीं हो। उस वो भी तुमसे अच्छा तो ओपियम वैसे पॉपी और चार्म्स कर सकते हैं। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली। और जब हम सोते हैं, मौत को बोला तुम सिर्फ एक शॉर्ट स्लीप देते हो और उसके बाद इंसान इटर्नल हो जाता है। जैसे कहा है कि आत्मा वापस जन्म लेती है आफ्टर बर्थ। एंड डेथ शेल बी नो मोर, डेथ दाउ शेल डाई। तो डेथ, जब तक इंसान जिंदा है तुम उसका बॉडी को मार सकती हो, उसकी आत्मा तो वापस जन्म लेगी। और एक बार बॉडी को मार ली तो दोबारा तो तुम कभी उस बॉडी पे आ ही नहीं सकती, लेकिन वो आत्मा तो वापस जन्म लेगी। तो डेथ, तुम तो आत्मा को भी मार ही नहीं सकती, तुम एक टेम्परेरी खाली रेस्ट देती हो बॉडी को। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप देख सकते हो कैसे एकदम डांट ही लगाई है पोएट ने डेथ को। और ये एक मेटाफिजिकल पोएम मैं वापस कहूँगी, और एक मौत का ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन किया है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लिक इन द लिंक बिलो फॉर मोर पोएम्स ऑफ क्लास 12, 11 ISC. All the best for your exams.